नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। आज शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ में अपना इवनिंग रूटीन। इसको आप भी फॉलो कर सकते हैं। बड़ी आसानी से मैं अपने सारे काम को ख़त्म कर लेती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं यहाँ पर अभी सो के उठी हूँ। सो के उठ के तो काफ़ी देर हो गई थी मुझे, बट मैं लेटी हुई थी। और जब मैं इवनिंग में मतलब दोपहर में सोती हूँ तो मेरा बिस्तर काफ़ी मैसी हो जाता है, क्योंकि मेरी क्या आदत है, कभी इधर लेटूंगी कभी उधर लेटूंगी और कभी इसके साथ खेलने लग जाऊंगी, फिर दूसरे बिस्तर मत की तरफ जाऊंगी, फिर किस हो जाओगे। तो इस तरीके से मेरा ना जो बिस्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ अपने बिस्तर वगैरह, ठीक कर रही हूँ आराम से। इससे क्या होता है कि आपको हमेशा जब भी आप उठते हैं ना, आपको अपना बिस्तर ठीक कर देना चाहिए। इससे आपका बिस्तर भी अच्छा रहेगा, मतलब कि आपका बिस्तरों पे सलवटे और ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जमेगी। और साथ में जब आप आके लेटेंगे ना, तब भी आपको फ्रेश फ्रेश सा फील होगा। ऊपर से जब हस्बैंड जी शाम के टाइम में आते हैं तो उन्हें भी घर अच्छा अच्छा सा लगता है। इसलिए हमेशा मैं तो 2 टाइम कर देती हूँ। एक टाइम तो सुबह कर देती हूँ, क्योंकि सुबह तो करना ही चाहिए, और एक टाइम इस टाइम में अपना बेड वगैरह सब सही कर देती हूँ। क्योंकि मेरे साथ में क्या होता है कि जिस टाइम मुझे कुछ चीज़ यूज़ करनी पड़ती है ना, मैं बेड पे बैठी हुई लेके आऊँगी और बेड पे ही रख दूँगी। तो उसके बाद में जब आप उठ रहे हो तो फिर आपको उठा के लेके जानी ही पड़ती है, अगर आप इतना आलस दिखाते हो। तो मेरे साथ में ऐसा थोड़ा होता है। तो आप भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा कि अगर आप शाम के टाइम में लगते हो, और मैं तो दोपहर में ज़रूर थोड़ी बहुत नींद ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना रात तक काम करना पड़ता है, अपने चैनल वगैरह की एडिटिंग वगैरह। तो मैं रात को लेट सोती हूँ, जो मुझे पहले से ही आदत है लेट सोने की। और उसके बाद मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे दोपहर में ज़रूर नींद आती है। तो यहाँ पर कर दिया मैंने अपना बिस्तर सही, और जो मेरी बेडशीट मतलब जो ओढ़ने वाली चादर थी, उनको मैं हमेशा बेड से अलग रखती हूँ, क्योंकि अगर बेड पे पड़ी रहती है ना तो इतना अच्छा बेड नहीं लगता है। मेरे जो है मैं हम हमेशा 4 ही हमारे तकिए रहते हैं, क्योंकि 2 ये यूज़ करते हैं, 2 मैं यूज़ करती हूँ। सर के नीचे भले ही ना रखे, लेकिन आसपास में रखने की आदत होती है, हमारी तो यही आदत है। और इसके साथ में मैं ना इस टाइम जब से हमारा भोलू महाराज आया है, तब से मैं इस टाइम हमेशा पोछा लगाती हूँ अपना, शाम को भी, मतलब वो मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे की तरह ये घर में होता है, तो उस वक्त जो है करना पड़ता है। और साथ साथ में मैं आज जो मेरी दोपहर में डस्टिंग नहीं हुई थी, तो मैं यहाँ पर अपनी डस्टिंग भी कर दूँगी। अच्छा, मेरे साथ में क्या हुआ कि मैंने ना ईयरिंग पहने हुए थे, और पता ही नहीं कैसे एक ईयरिंग खुल गया। तो मैंने ना अपना दूसरा भी ईयरिंग उठा के रख दिया, और उसके बाद में मुझे वो याद ही नहीं रहा। तब से मैं बिना ईयरिंग के घूम रही हूँ, और सब मुझे कहते हैं तुझे क्या हो रहा है कि तूने नोज़ पिन भी निकाल के रखी हुई है, वो मैंने जुकाम की वजह से रखी हुई है, और कानों के ईयरिंग भी निकाल के रखे हैं। मतलब कुछ तो मुझसे ये भी पूछता है हस्बैंड से लड़ाई बजी क्या? अरे यार, हस्बैंड से लड़ाई बजने में कौन ईयरिंग उतार के रखता है? तो मेरे साथ में ऐसा होता है, मैं निकाल के रख देती हूँ, तो मेरा मन नहीं करता। मुझे ना ज़्यादा शौक नहीं है इन चीज़ों का, बट जिस तरह बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो एक अलग सा शौक होता है ना, तो उस वक्त मैं कर लेती हूँ। और अगर आपके घर भी पेट है तो वो समझ सकते हैं इस दिक्कत को, कि 2 बार पोछा लगाना पड़ता है, और जिससे कि घर साफ़ सुथरा रहे। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई आए तो उन्हें स्मेल वगैरह दिखाई दे। और यहाँ पर मैं इसके साथ में खेल रही थी, वैसे ये सो रहा था, लेकिन जैसे इसने देखा कि मैं उठ गई और काम कर रही हूँ, तो ये भी मेरे साथ साथ में उठ गया और यहाँ पे खेलने लगा था। और इसके साथ में मैं थोड़ी देर इसके साथ भी खेल लूँगी यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ में खेल के ना थोड़ा मन सा लग जाता है। और ये आजकल बहुत ज़्यादा शैतान हो गया, इसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और मुझसे ज़्यादा हस्बैंड जी से प्यार करता है, मुझे इतनी कदर नहीं करता, पता ही नहीं। पूरे दिन खाने के लिए मैं देती हूँ, लेकिन इंतज़ार इनका होता है, कल ये नहीं आए तो इसका मन नहीं लगा। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि कल की वीडियो मैंने क्यों नहीं डाली थी संडे को, क्योंकि मेरे परसों की जो वीडियो थी उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, जिसके बाद साथ उसका नोटिफिकेशन कहीं भी नहीं गया। तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, उसके बाद मेरा मन नहीं किया वीडियो डालने का। बट मैं कंटिन्यूसली डालूंगी और मेहनत करूंगी, देखते हैं कब तक ऐसे होते हैं। तो यूट्यूब में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। आज बनाने जा रही हूँ मैं शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी। तो शिमला मिर्च को काट लूँगी मैं, 5:30 लगभग बज गए थे मेरा वो काम कंप्लीट होने में, साफ़ सफाई में। आप भी हमेशा ऐसा करते होंगे कि जब आप
शाम को उठते होंगे, आप भी चाहते होंगे घर साफ़ सुथरा सा लगे। वैसे तो क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, इतना ज़्यादा मेरे गंदगी नहीं होती, बट ये होता है ना कि बच्चा है, छोटा पेट है, तो उसके साथ में थोड़ा गंदा हो जाता है, तो साफ़ करना पड़ता है। और जहाँ पर आप लेटेंगे, जहाँ पर बैठेंगे, वो एरिया तो आपका गंदा होना ही है, तो उस एरिया को भी बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर सब्जी को पहले ही काट के रख लेती हूँ, जिससे कि जब मैं बनाऊँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि सब्जी कोई और काट के रख के चला गया है। किसी किसी को आदत होती है ना कि प्याज टमाटर के साथ साथ जब तक वो भून रहे हो इतना तब तक सब्जी काट ले, तो मैं कई बार ऐसा करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आज मैंने पहले ही काट के रख ली थी, जिससे कि मैं फटाफट से अपनी सब्जी बना सकूँ। और जो आज मैं रेसिपी आपको साथ में शेयर करने वाली हूँ, काफ़ी मतलब शिमला मिर्च लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन ये वाली रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे ना तो काफ़ी पसंद आएगी। ये रेसिपी मैंने अपनी भाभी से सीखी थी। दूसरी तरफ जो दूध मैं गर्म कर रही हूँ ना, ये दही जमाने के लिए गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं दही जमाने के लिए रख दूँगी शाम के लिए, तो है जो शाम को खानी है इस सब्जी के साथ में, क्योंकि सूखी सब्जी के साथ दही खाने का मन करता है। बट कल के लिए मैं पहले ही जमा के रख दूँगी, जिससे कि सुबह के टाइम तक ये पहले ही जम जाए और रात के टाइम तक ये जम जाए, सुबह तक मैं इसे ठंडी करने के लिए रख दूँ। और इसमें मैंने भाभी से लिया था बराबर में जो मट्ठा था थोड़ा सा, तो वो उसमें थोड़ा बचा हुआ था, वो मैंने इसमें मिक्स करके और दही अपनी जमने के लिए रख दी है। बहुत आसानी से दही जम जाते हैं, गर्मी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके साथ में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है ना कि दही नहीं जम रही है, तो आप आटे में उसको रख दीजिएगा, गर्मियों में काफ़ी अच्छी दही जमती है। और हमेशा मैं जब भी अपना दलिया बनाती हूँ, चेक करके बनाती हूँ, क्योंकि पहले मेरी दलिया में चींटियाँ बाहर ही घुसी थी, अंदर नहीं घुसी थी, तो चेक करना पड़ता है सारा सामान को। क्या आपकी भी यही आदत है कि किसी चीज़ को यूज़ करने से पहले पूरा चेक करो? क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गंदा कोई कीड़ा वगैरह ना आ जाए। एक तरफ मैं बना रही हूँ अपना दलिया और दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं अपनी सब्जी। जो प्याज मैंने काटी है वो लंबी काटी है। मुझे मोस्टली सूखी सब्जियों में लंबी चीज़ें ही पसंद है, और इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसमें हर एक चीज़ लंबी 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 काट के डलती है। वैसे तो आप अपनी पसंद से कैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही डालती हूँ, इससे मेरी सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पे रखा है मैंने थोड़ा सा तेल और उसमें डाल दिए हैं यहाँ पे प्याज। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ कि आप सोचेंगे कि मेरी कढ़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा गंदी क्यों है। पहले जब स्टार्टिंग में मेरे बर्तन आए थे ना, मेरी शादी हुई थी, तो मैं इनमें ना लोहे का जूना जो होता है वो यूज़ नहीं करती थी, और जिसकी वजह से ना मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बर्तनों में निशान पड़ जाएंगे, और मैं ऐसे ही साफ़ कर लेती थी। कुछ ये ऐसी होती है कि इनमें जम जाते हैं टाइम के साथ में, और अगर आप इसको रेगुलरली उससे जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, जब ही आप उसको जूने से साफ़ कर लेंगे ना, तो आपको मेरे वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मैंने सोचा कि यार मेरे बर्तनों में निशान पड़ जाएंगे वो, बट ये मैंने फ्यूचर में, मुझे ये नहीं पता था कि इस तरीके से इसमें तेल के निशान ये जम जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे ये तेल के निशान जम गए हैं, जो कि काले होके पूरे इस तरीके से हो गए। और मैंने बहुत कोशिश की इनको छुटाने की, बट नहीं छूटे। मैं इनमें अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, जैसे कि सोडा, नींबू वगैरह सब मैंने ट्राई कर लिया है, ये नहीं छूटे। अगर किसी को इसका आइडिया पता हो ना तो प्लीज़ मेरे साथ में शेयर करना, मैं ट्राई करके देखूँगी, फिर मैं उसको औरों के साथ में भी शेयर कर सकती हूँ। मैंने काट लिया है यहाँ पर टमाटर, मेरे लाल दर्द भरे टमाटर मैंने यहाँ पर काट लिए हैं, और उनको भी मैंने इसके साथ में मिला दिया है। जब मैं टमाटर डालती हूँ साथ में ही नमक डाल लेती हूँ, क्योंकि इससे टमाटर जो है वो जल्दी गल जाएंगे। आप चाहें तो इस टाइम पे यहाँ पर इसको ढक के रख सकते हैं, और चाहें तो बिना ढके भी इसको जो है फ्राई कर सकते हैं हम। तो अगर आप ये भी ट्राई करते हैं कि टमाटर के साथ में ही आप नमक डाल दें, तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क आता है, काफ़ी जल्दी आपके ये टमाटर तैयार हो जाएंगे। दूसरी तरफ कर रही हूँ मैं अपना